तो भाई सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। खैर अभी ये फिल्म सिनेमा हॉल में चलती जा रही है, लेकिन इसके जो डेली आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही संतुष्टिजनक नहीं हैं। जिन आंकड़ों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है। मतलब सनी देओल जैसे एक्टर की बड़ी फिल्म जिसको राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था, आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस था, AR रहमान का म्यूजिक था और काफी बड़े स्केल पर इसको बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म ओपनिंग ही लेती है लगभग 5.5 करोड़ से, जो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि कम से कम डबल डिजिट में इसके ओपनिंग की उम्मीद तो की जा रही थी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हर एक चीज फिल्म के लिए पॉजिटिव ही नजर आ रही थी, क्योंकि ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर रिलीज हुई थी। तो ये माहौल ऑलरेडी देशभक्ति वाली सनी देओल की फिल्म के लिए पहले से ही सेट था, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई। और फिल्म के इतने बुरी तरह से फ्लॉप हो जाने के बाद में इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म के फ्लॉप होने की पूरी जिम्मेदारी ऑडियंस के ऊपर ही थोप दी। जहां उनका ये कहना था कि हमने ऑडियंस को इतनी अच्छी फिल्म दी, लेकिन ऑडियंस ने इसको पसंद ही नहीं किया। उनके हिसाब से फिल्म में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने फिल्म बहुत अच्छी बनाई थी। सनी देओल जैसे एक्टर थे, शबाना आजमी इसमें थी, इतने बड़े लेवल पर इसको बनाया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फिल्म में बहुत अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये फिल्म देखने के लिए आए ही नहीं। और फिल्म के बहुत अच्छा ना चलने की वजह से राजकुमार संतोषी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो देखने के लिए मिला। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने का रीजन ऑडियंस को ही बताया कि ऑडियंस अच्छी फिल्म नहीं देख रही है, तो मुझे लगता है कि उनके ये बताने का तरीका और पब्लिक को क्रिटिसाइज करने का तरीका कुछ बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस देखो अब बहुत ही स्मार्ट है। ऐसी घिसी पिटी कहानी वाली फिल्में, या अगर आप वही 90s वाली फिल्में बनाओगे, वही स्टोरी दिखाओगे, या वही बंटवारे वाली बात करोगे, हिंदू मुसलमान वाली बात करोगे, तो शायद ऑडियंस इन फिल्मों को अब देखना पसंद नहीं कर रही है। क्योंकि लोगों ने दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम कर लिया है और अब एक नॉर्मल सी फिल्म उनको अट्रैक्ट कर ही नहीं पाती है। और दूसरी बात यह है कि बंटवारा 1947 जो फिल्म है वो सनी देओल की इमेज के तो बिल्कुल ही उलट है। और इस बात से सनी देओल के जो डाई हार्ड और कोर फैंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो भले ही बाहरी मन से फिल्म को अच्छा बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसमें सनी देओल के वही एक्शन सीन और वही डायलॉग सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सनी देओल के करियर की इकलौती ऐसी फिल्म होगी जिसके क्लाइमैक्स में हमें फाइट देखने के लिए नहीं मिली। मतलब चाहे गदर हो, बॉर्डर हो, माँ तुझे सलाम हो, या सनी देओल की ऐसी कोई भी फिल्म हो, सनी देओल की ऑडियंस और ज्यादातर लोग उन्हें ऐसे ही एक्शन सीन में देखना काफी पसंद करते हैं, जहां सनी देओल के चीखने चिल्लाने वाले डायलॉग हों। और चलो पूरी फिल्म में ना सही, लेकिन क्लाइमैक्स में तो जोरदार फाइट देखने के लिए मिले। लेकिन ये बंटवारा 1947 में बिल्कुल भी नहीं था। तो इस बात से ऑडियंस काफी अपसेट हुई और सनी देओल की इमेज के बिल्कुल ही उलट ये फिल्म थी। इस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल ही नहीं पाई। लेकिन अब यहाँ पर इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का ये कहना पूरी तरह से गलत है कि भाई ऑडियंस इस फिल्म को समझ ही नहीं पाई है। तो आपको बता दें कि ऑडियंस हमेशा से ही स्मार्ट रही है, हमेशा अच्छी फिल्में देखना ही पसंद करती है। हालांकि अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंटवारा 1947 कोई खराब फिल्म है। मैंने भी ये फिल्म देखी है और मुझे ठीक ठाक लगी। यहाँ तक कि मैंने अपने बंटवारा 1947 फिल्म के रिव्यू में भी ये बात मेंशन की थी कि सनी देओल के हो सकता है कि डाई हार्ड कोर फैंस को उनका ये अवतार पसंद ना आए, लेकिन मुझे सनी देओल का ये एंगल भी ठीक ठाक लगा था। लेकिन ऑडियंस ने इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं किया। आज फिल्म का दूसरा वीकेंड है और फिल्म पर डे लगभग 1.5-2 करोड़ के कलेक्शन के ऊपर आ चुकी है, जो बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर मैं ऑडियंस की गलती बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ना इसके मेकर्स ने ऑलरेडी कई बार इसके ट्रेलर में, टीजर में और कई जगहों पर दिखा दी थी। और ये जो कहानी है ये एक नाटक के हिसाब से ठीक थी, और ये कहानी काफी पुरानी है। और चलो वैसे पुरानी कहानियों के ऊपर भी फिल्में बनती आई हैं, सुपरहिट होती आई हैं, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले बिल्कुल ही फ्लैट है। मतलब बीच में कोई भी ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो ऑडियंस इतने फ्लैट स्क्रीन प्ले को देखना पसंद नहीं कर पाई। और किसी एक फिल्म के लिए बस चेक बॉक्स टिक कर देना ये गारंटी नहीं होती है कि भाई ये फिल्म अब सुपर डुपर हिट हो ही जाएगी। और मुझे लगता है कि राजकुमार संतोषी ने बंटवारा 1947 के साथ में यही किया है। अब देखो, राजकुमार संतोषी अपने जमाने के एक बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं। चाहे घायल हो, घातक हो, दामडी हो, चाइना गेट हो, लज्जा हो, अजब प्रेम की गजब कहानी हो, अंदाज अपना अपना हो, या ऐसी कई और फिल्में हो, ये बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। लेकिन अब आज की ऑडियंस के हिसाब से उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही पुराने स्टाइल का है। और मुझे लगता है कि राजकुमार संतोषी इस नई ऑडियंस की नब्ज को पकड़ने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। क्योंकि एक तो देखो सबसे बड़ा रीजन यही है कि अब ऑडियंस ये बंटवारे वाली कहानी देखकर, पार्टीशन वाली कहानी देखकर बोर सी हो चुकी है।
ऊपर से इसमें सनी देओल को मुस्लिम किरदार में दिखाया गया, जहां सनी देओल पाकिस्तान में जाकर रहते हैं और वहां के लोगों को भाईचारा और प्रेम करना सिखा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है। सनी देओल के कोर फैंस इसको पसंद नहीं कर पाए हैं। जब मैंने फर्स्ट डे ये फिल्म देखी थी तो फिल्म देखने के बाद मैं खुद हैरान था कि भाई सनी देओल की फिल्म है, और जो चीजें मैं सोचकर आया हूँ कि सनी देओल का ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, वैसा कुछ तो इसमें है ही नहीं है। नो डाउट फिल्म इमोशनली बहुत अच्छी है, लेकिन आज के टाइम पर केवल इमोशंस किसको चाहिए हैं। और अल्टीमेट बात यह है कि आज के टाइम पर ऑडियंस को ना ज्ञान बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। वो लाइन है ना कि यहाँ ज्ञान ना बांटें, यहाँ सब ज्ञानी है। तो आज के टाइम पर ऑडियंस के साथ में यही है। आप फिल्म ज्ञान बांटने के हिसाब से तो बनाइए ही मत कि फिल्म में एक बहुत अच्छा मैसेज है तो ऑडियंस उस मैसेज को अपने साथ घर लेकर जाएगी। आज के टाइम पर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई हैं। किसी को ज्ञान चाहिए ही नहीं है। आप तो बस एक अच्छी कहानी बताओ, ऑडियंस को सब पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आजकल सब समझदार हैं। और मुझे लगता है कि बंटवारा 1947 में राजकुमार संतोषी ने इंसानियत का ज्ञान बांटते बांटते और भाईचारे का ज्ञान बांटते बांटते फिल्म को बहुत ही ज्यादा स्लो और बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया था। मतलब ये फिल्म बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग पाई, और यही चीजें इसके साफ साफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े बता भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके साथ में क्लैश हुआ है आवारापन 2 का, जो इमरान हाशमी की फिल्म है, और ये आवारापन का सीक्वल है, जो फिल्म ऑलरेडी आज के टाइम पर लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है, जिससे एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर जुड़ा हुआ है। फिल्म के गाने सुपरहिट थे तो लोगों ने आवारापन 2 देखना ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि लोगों को यह पता था कि सनी देओल की फिल्म है बंटवारा 1947 और इसमें वही टिपिकल चीजें लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ज्यादातर ऑडियंस ने फर्स्ट डे आवारापन 2 को ही चूज किया। और यहाँ पर अगर इन दोनों ही फिल्मों के प्रमोशंस को हम एनालिसिस करें तो भाई बंटवारा 1947 का प्रमोशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया गया है। मतलब फिल्म रिलीज होने के कुछ महीने पहले से ही सनी देओल और आमिर खान इसका प्रमोशन करने लगे थे, और सनी देओल ने अपने बेटे के साथ में इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर फिल्म का प्रमोशन बड़े जोर शोर तरीके से किया था। लेकिन वहीं अगर हम आवारापन 2 की बात करें तो भाई इसके मेकर्स ने फिल्म का प्रमोशन बहुत ही लिमिटेड किया है। मतलब फिल्म रिलीज होने के पहले इमरान हाशमी हमें किसी भी इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में नजर ही नहीं आए हैं, और पूरा का पूरा जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है वो आवारापन 2 के साथ में जुड़ा हुआ था। और ये फिल्म बहुत अच्छी ओपनिंग लेती है, जहां पहले दिन बंटवारा का जो कलेक्शन था वो था लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए, और आवारापन 2 का लगभग 22 करोड़ रुपए। मतलब आप समझ सकते हैं कि इमरान हाशमी ने यहाँ पर सनी देओल को कितने पीछे छोड़ दिया है। जबकि अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर इमरान हाशमी का भी करियर कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और वो भी अपने करियर के बहुत ही डाउनफॉल से गुजर रहे थे। लेकिन आवारापन 2 के साथ में जो बात क्लिक हुई है वो है इसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर। चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी चीज हो, आवारापन 2 के हर जगह पर चर्चे हो रहे थे, और ये सारी चर्चाएं केवल ऑडियंस कर रही थी। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई जगह जगह पर रियलिटी शोज में जाकर या जगह जगह अलग अलग शहरों में जाकर फिल्म का प्रमोशन करने से फिल्म नहीं चलती है। ये बात इसके पहले धुरंधर ने भी साबित कर दी थी। फिल्म धुरंधर जब रिलीज हुई थी तो इसकी स्टार कास्ट में से किसी ने कहीं पर भी कोई पॉडकास्ट और कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और ना ही फिल्म का वैसे प्रमोशन किया गया था। लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आई और लोगों ने इसको ब्लॉकबस्टर बना दिया। तो अल्टीमेट बात यही है कि भाई आज के टाइम पर केवल और केवल कंटेंट ही किंग है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑडियंस फिल्म ढूंढ ढूंढ के भी देखेंगे, और अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, तो फिर आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, हर छोटे और बड़े शहरों में जाकर फिल्म का प्रमोशन करो, हर दूसरे इंटरव्यू और पॉडकास्ट में फिल्म की तारीफ करो, भाई लोग नहीं देखने के लिए जाएंगे। और आमिर खान तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पर कहीं ना कहीं एक पनौती जैसे बन गए हैं। जिस फिल्म के ऊपर वो हाथ रखते हैं, जिससे भी वो जुड़ते हैं, भाई वो फ्लॉप ही होती है। इसके पहले आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन के ऊपर खूब पैसा लगाया, फिल्म को जम के प्रमोट किया। आमिर खान हर दूसरे पॉडकास्ट में नजर आए, अपने बेटे की एक्टिंग स्किल की तारीफ करते हुए नजर आए। जहां तक कि कई वीडियोज ऐसे भी वायरल हुए जहां पर आमिर खान ने फिल्म एक दिन देखी और थिएटर में देखते देखते आमिर खान इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब उन्होंने फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए, अपने बेटे को सक्सेस दिलाने के लिए कितना कुछ नहीं किया है, लेकिन फाइनली क्या हुआ, फिल्म नहीं चल पाई। और एक दिन सिनेमा हॉल में कब रिलीज हुई, कब उतर गई, ऑडियंस को पता ही नहीं चला। तो भाई आज के टाइम पर माहौल अब ये है कि फिल्म का जब पहला ही पोस्टर रिलीज होता है तभी ऑडियंस अपना मूड बना लेती है कि भाई ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाना है या नहीं। और वही चीज सबसे ज्यादा मायने भी रखती है। उसके बाद तो आप प्रमोशन के ऊपर कितना भी पैसा खर्च कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं बंटवारा 1947 के कलेक्शन को देखते हुए आमिर खान भी बहुत ज्यादा अपसेट हैं। राजकुमार संतोषी का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है और सनी देओल भी अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए हुए हैं।
क्योंकि जैसे तैसे सनी देओल ने गदर 2, बॉर्डर 2 और जाट जैसी फिल्मों से ऑडियंस के बीच में अपनी एक बार जगह फिर से बनाई थी, लेकिन अब बंटवारा 1947 के फ्लॉप होने के बाद में सनी देओल को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी ये इमेज फिर से दूर ना हो जाए। क्योंकि बंटवारा 1947 का कलेक्शन अगर आप सनी देओल की गदर 2 और बॉर्डर 2 के साथ में करेंगे तो पहले दिन बंटवारा ने कमाए थे लगभग 5.5 करोड़ रुपए और गदर 2 ने कमाए थे 40 करोड़ रुपए और बॉर्डर 2 की ओपनिंग हुई थी 30 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ सनी देओल की पिछली फिल्मों के कंपैरिजन में बंटवारा 1947 की ओपनिंग कितनी कम लगी थी। दूसरे दिन बंटवारा कमाती है 12 करोड़ रुपए, गदर 2 ने कमाए थे लगभग 43 करोड़ रुपए और बॉर्डर 2 ने कमाए थे लगभग 36 करोड़ रुपए। तीसरे दिन यानी कि रविवार को बंटवारा कमाती है लगभग 7 करोड़ रुपए, लेकिन वहीं गदर 2 ने कमाए थे लगभग 51 करोड़ 70 लाख रुपए, बॉर्डर 2 ने कमाए थे लगभग 54 करोड़ 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर है। बंटवारा 1947 ना तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को डबल डिजिट टच तक नहीं कर पाई है और सोमवार को ये फिल्म कमाती है मात्र 2.25 करोड़ रुपए, जबकि गदर 2 ने कमाए थे लगभग 38 करोड़ 70 लाख रुपए। वहीं अगर आवारापन 2 के कलेक्शन की बात करें तो भाई इसका कलेक्शन शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार बढ़ता ही गया और आज के टाइम पर यह फिल्म ऑलरेडी 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि बंटवारा 1947 ने अपने 7 दिनों में मात्र 30 करोड़ का ही कलेक्शन किया। मतलब सनी देओल की पिछली फिल्मों के फर्स्ट डे का ओपनिंग कलेक्शन बंटवारा 1947 के पूरे 7 दिनों के कलेक्शन से भी ज्यादा था, जो क्लियर कट ये दिखाता है कि भाई लोगों ने ये फिल्म कितनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर दी है और अब ये फिल्म चलने के कोई चांस भी नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राजकुमार संतोषी इसके लिए ऑडियंस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ ऑडियंस की कोई गलती नहीं है। एक तो ये फिल्म इतनी ज्यादा डिले हुई और लोगों को इसके बारे में ऑलमोस्ट हर चीज पता चल चुकी थी। इसके अलावा आपको बता दें तो ये फिल्म यूट्यूब पर भी लीक हो गई थी, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म दूसरे और तीसरे दिन ही देख डाली थी, तो इससे भी फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और कहीं ना कहीं इसके जो मेकर्स हैं वो ऑडियंस के बीच में फिल्म को लेकर जो हाइप है वो नहीं बना पाए थे और नतीजा हम सबके सामने है। वैसे आप लोगों को बंटवारा 1947 कैसी लगी थी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपको क्या लगता है कि एग्जैक्ट वो कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से लोगों ने ये फिल्म देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं की। हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।